इतवार को पूरी कौम मैंडेट पे डाके के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए निकले। इमरान खान का पैगाम। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 215 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान से गुज़िश्ता रोज उनके वकला ने मुलाकात की, मगर पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात के लिए जेल इंतजामिया ने इजाजत न दी। वकला ने मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब ने गहरी तशवीश का इजहार किया है कि क्यों उमर अयूब साहब, असद कैसर साहब, सेनेटर फैसल जावेद, सेनेटर हुमायूं महमद, शानदाना गुलजार, रऊफ हसन, उमर न्याजी और दीगर पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ मुकम्मल लीगल टीम को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। आगे सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, उन्होंने डिस्कशन करना है। इससे पहले जनरल इलेक्शन में भी डिस्कशन के लिए लिस्ट ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 2000 नाम थे जिनमें से उम्मीदवारों को चूज करना था, लेकिन लिस्ट जाने नहीं दी गई। अब फिर यही किया जा रहा है। केपी में हमारी हुकूमत है, वहाँ के उमूर के हवाले से भी डिस्कशन नहीं हो पा रही। खान साहब ने मुल्क में जारी गैर आईनी सरगर्मियों को हाईलाइट करने, मुल्क में जुल्म सितम, बेगुनाह गिरफ्तार लोगों, इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना रवैया, इलेक्शन के अंदर बदतरीन धांधली को एक्सपोज करने और माशी इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी समेत गरीबों की बात करने का कहा। इंशाअल्लाह पूरी आवाज़ उठाएंगे और इन घुसपैठों को नंगा करेंगे और असेंबलियों से बाहर निकालेंगे। खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन में लोगों को मायूस किया गया है। 5 साल बाद एक शख्स के पास वोट डालने का टाइम आता है, लेकिन धांधली करके चोरों को जितवा के लोगों में मायूसी फैलाई गई है, वोट की तौहीन की गई है। मैंडेट के ऊपर डाके पर पुरअमन एहतजाज इतवार को पूरे पाकिस्तान में होगा। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अली बिलाल जिले शाह के बहिमाना कत्ल को 1 साल गुजर गया। खवातीन के आलमी दिन पर बुशा बीबी समेत PTI खवातीन ताहाल कैद। तहरीक इंसाफ के सादा जहन कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह के बहिमाना कत्ल को आज 1 साल गुजर गया। जिले शाह जमान पार्क के बाहर अपने कायद इमरान खान की हिफाजत के लिए दिन रात पहरा देते थे। 8 मार्च 2023 को पुलिस ने जमान पार्क पर हमला करके मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया, जिसमें जिले शाह भी थे। जिले शाह को पुलिस तहवील में नहायत जालिमाना तरीके से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। बाद में उनकी मौत का जिम्मा भी तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। दूसरी जानिब आज खवातीन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, मगर चेयरमैन इमरान खान की अहलिया समेत तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली मुतअद्दिद खवातीन आज भी जेलों में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, जिनको न अदालतें न ही कोई तंजीम इंसाफ दे रही है। इमरान खान के साथ बुकला और अहल खाना की मुलाकात के वक्त पुलिस एहलकार ना खड़े करने के फैसले पर जेल हुक्काम ने जवाब अदालत में जमा करवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के सख्त ऑर्डर के बाद आज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया है कि इमरान खान की अपने बुकला से मुलाकात के दौरान पास मौजूद एहलकारों को दूर खड़ा किया जाएगा और अब वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए मुलाकात करने वालों को देख तो सकेंगे, लेकिन उनकी बातें नहीं सुन सकेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने इमरान खान की मुलाकातों से मुतालिक ऑर्डर में सबसे अहम बात ये लिखी है कि अदालत उम्मीद करती है कि जेल अथॉरिटीज इमरान खान से मुलाकात की इजाजत के लिए अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये बात मद्देनजर रखेंगे कि मुतज़क्किरा कैदी इमरान खान का स्टेटस मुख्तलिफ है। सबकी मालूमात के लिए इमरान खान मुल्क के वोटर्स की काबिल कदर तादाद की नुमाइंदगी करते हैं और ऐसे केसेस में सवाबदीदी इख्तियारात लाजमी तौर पर एसोसिएशन और इजहार के बुनियादी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। 9 मई वाक़यात में गिरफ्तार कारकुनान के खिलाफ 11 माह तक कोई सबूत न मिल सका। कई कारकुनान रिहा हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से आज 9 मई जिना हाउस जलाओ घेराव केस में 10 माह से गिरफ्तार 42 PTI कारकुनान की जमानतें मंजूर, जबकि सनम जावेद की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। कैंप जेल से रिहाई के बाद 9 मई को नाहक कैद किए गए कैदियों की इमरान खान के हक में जबरदस्त नारेबाजी, बदतरीन फसाइयत और जुल्म के बावजूद उनके हौसले बुलंद। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड वापस बहाल। 8 लाख से जायद खानदानों को 10,000 माहाना भी मिलेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया, 1 रमजान मुबारक से खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड का आगाज कर दिया जाएगा। कुछ अस्पताल ऐसे थे जो क्राइटेरिया में पूरे नहीं आ रहे थे। एक नई लिस्ट हम शाया कर देंगे ताकि अवाम को आगाह किया जा सके कौन से अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा 8.5 लाख खानदानों को 10,000 रुपए कैश की सूरत में देंगे। इसका मकसद ये होगा कि लोग अपनी मर्जी से इस रकम पर खरीदारी कर सकेंगे। तमाम साबिक वज़ीर आला से मराहत वापस ले ली गई हैं। किसी को शौक है तो अपने खर्चे से सिक्योरिटी भी रखे और अय्याशी भी करे।
पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के मुतालिक हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों पर 13 मार्च तक हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। बुध के दिन इस केस को दोबारा सुनेंगे जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूता ने अपने ट्वीट में बताया, फॉर्म 45 और 47 पर की जाने वाली धांधली पर तहरीक इंसाफ की जानिब से पीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। तहरीक इंसाफ इतवार को पेशावर में जलसा करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनने के बाद कई महीनों के बाद इतवार 10 मार्च को पेशावर में बाकायदा जलसा करेगी। जलसे की हिदायत चेयरमैन इमरान खान ने दी थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत के मुताबिक इंतजामिया तहरीक इंसाफ के जलसे को पुरअमन रखने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम कर रही है। स्पीकर कौमी असम्बली की खुली तौहीन अदालत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म हवा में उड़ा दिया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान से हलफ ले लिया। PTI का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तकरीर करते हुए कहा, जिन्होंने आज हलफ उठाया वो गैर आईनी है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी तौहीन अदालत है। स्पीकर साहब, ये निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर ने कहा, स्पीकर साहब, कोई शर्म होनी चाहिए। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके आप कैसे हलफ ले सकते हैं। PTI ने धांधली पर अपना व्हाइट पेपर जारी कर दिया। इलेक्शन 2024 में बदतरीन धांधली पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने अपना व्हाइट पेपर जारी कर दिया, जो 183 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जरिए नताइज की तब्दीली के शवाहिद मौजूद हैं।